हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ व्हेन के बारे में। इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी बुक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट के बारे में। हम क्या क्या चीजें हैं जो पास्ट से जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि पहले लोग क्या खाया करते थे, रूट्स, फ्रूट्स या एनिमल्स। हम ये जान सकते हैं कि पहले लोग क्या पहना करते थे, क्लोथ्स जो एनिमल स्किन, पेड़ों की पत्तियां या कॉटन या वूल से बने होते थे। हम ये जान सकते हैं कि लोग रहा कहाँ करते थे। लोग झोपड़ियों में रहा करते थे जो लकड़ियों से बना करती है और घास फूस से। हम ये भी जान सकते हैं कि कौन कौन से लोग क्या क्या काम किया करते थे। कुछ लोग हंटर्स होते थे जो जानवरों का शिकार करते थे। कुछ फार्मर्स होते थे जो सब्जियां उगाते थे। कुछ हर्डर्स होते थे जो अपनी बकरियों को घास चरवाते थे। इसके अलावा रूलर्स थे, कुछ राजाएं थे, कुछ मर्चेंट्स थे जो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। कुछ आर्टिस्ट थे, कुछ क्राफ्टमैन थे जो चीजें बनाया करते थे, और प्रीस्ट थे, पुजारी। इनफैक्ट हम ये भी जान सकते हैं कि उस वक्त के बच्चे क्या खेल खेला करते थे। तो ये सारी चीजें हम पास्ट से जान सकते हैं। अब बात करते हैं वेयर डिड पीपल लिव इन द पास्ट। लोग पहले कहाँ रहा करते थे। लोग पहले जंगलों, माउंटेन्स या रिवर्स के पास रहा करते थे। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है मैप 1 में, नर्मदा रिवर का, जो इंडिकेट कर रहा है कि लोग जो हैं हजारों साल पहले यहाँ पर रहा करते थे, साथ में मिला करते थे, रूट्स, फ्रूट्स, नट्स, एनिमल्स को हंट करते थे खाने के लिए, फूड के लिए। अब बात करते हैं हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। हमें कैसे पता पास्ट में ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि ये तो कई सालों पहले की बात है, कई हजारों साल पहले की बात है। ये सब हमने जाना है मैन्यूस्क्रिप्ट से, जिसका मतलब है ओल्ड हैंडबुक। मेन्यू का मतलब होता है हाथ। ये सब कुछ वो पुराने जो लोग थे, पास में जो लोग थे, वो पाम लीव्स या फिर ब्रिज पे पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उसको काट कर उसको पेपर जैसा बना के उस पर लिखा करते थे। उस वक्त पे पेपर तो था नहीं, और ये सब कुछ लिखा हुआ है संस्कृत में, तमिल में या प्राकृत में। टेक्स्ट बुक के अलावा ये सब इंस्क्रिप्शन भी है, यानी कि वर्ड्स को स्टोन या मेटल पे लिखना। ये सब ज्यादातर राजाएं कराया करते थे। जो राजा थे उस वक्त के, वो अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को और अपने डोनेशन को पत्थरों पे लिखवा देते थे कि आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो भी जान सके कि वो राजा कितना महान था। इन दोनों के अलावा थर्ड चीज है आर्कियोलॉजी। ये सब कुछ हमें कैसे पता चला? ओल्ड बिल्डिंग्स, कॉइन्स या फिर औजारों से, टूल्स से, जो उस वक्त पे यूज हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने ये सारी चीजें मिट्टी में से, मतलब ग्राउंड में से डिग करी, खोद खोद के निकाली है, जिससे बाद में उन चीजों को एनालाइज किया गया है और पता लगाया गया है कि ये चीजें कितनी पुरानी हैं। और कैसे पता चलता है ये सारी चीजें कितनी पुरानी हैं, कब कौन सा इवेंट हुआ है? तो ये जो हिस्ट्री की जो डेट है इसको काउंट किया जाता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग। अगर ये सारी चीजें जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुई है तो उसको बोला जाता है एनो डोमिनी, एडी। और अगर ये क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुई है तो इसको बोला जाता है बिफोर द क्राइस्ट, बीसी। एग्जाम्पल से एक समझते हैं, अगर कोई चीज 2000 साल पुरानी है तो मतलब उसका है 180, और अगर कोई 2500 साल पुरानी है तो वो हो गई 500 बीसी। अब बात करते हैं व्हाई डू पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे? या तो वो खाने या पानी के लिए जाया करते थे, या फिर नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ज्वालामुखी फट गया, तेज बारिश हो गई, कहीं सूखा पड़ गया। तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर की वजह से लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाया करते थे। या फिर व्यापार के लिए, चीजों को खरीदने और बेचने के लिए एक से दूसरी जगह मूव करते थे।
या दूसरे के लैंड पे या किसी भी लैंड पे अपना हक जमाने के लिए या अपने आइडिया रिलीजन स्प्रेड करने के लिए। अब बात करते हैं कि हाउ डू वी नो वेयर पीपल लिव और व्हाट दे डू। हमें क्या पता कि कौन सा इंसान वहां पे कब रहा करता था। ये सब हमें पता चला है पुराने पॉट्स से, टूल्स, वेपन्स या बोन्स से, ओल्ड राइटिंग और इंस्क्रिप्शन से। अब बात करते हैं वेयर डिड अर्ली फार्मिंग बिगिन। कब जो है फार्मिंग, खेती का जो काम है, उसकी शुरुआत हुई थी। जब लोगों ने जाना है कि जब वो फूड को, खाने को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर ढूंढते थे, उन्होंने जाना कि हम तो खुद अपने फल को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को खुद ही उगा सकते हैं और खुद ही एनिमल्स को पाल भी सकते हैं। और ये चेंज हुआ था 8000 साल पहले, 8000 ईयर्स पहले। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट जगह की जहाँ पे ये सबसे पहले हुआ। पहले है सुलेमान एंड खितर हिल्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ के लोग पहले थे जिन्होंने क्रॉप्स को, अनाज को बोया था। और सबसे पहले जो क्रॉप थे वो थे वीट यानी कि गेहूं और बार्ले। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया, जैसे कि शीप, गोट्स और कैटल। ये सारे लोग जो है एक विलेज में रहने लग गए। अब लोगों को जरूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खाने की तलाश में, क्योंकि वो खाना खुद का ही उगाने लग गए थे। ये थी शुरुआत फार्मिंग की, एनिमल रियरिंग की, और इसको कहते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे खेती बाड़ी फार्मिंग स्टार्ट हुई थी, गैरो हिल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। और उस लैंड पे लोगों के पास यूजफुल प्लांट्स और एनिमल्स थे। इसके अलावा विंध्या हिल्स, जो कि सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे अर्ली फार्मिंग की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं इंडस रिवर्स और अर्ली सिटीज, वो सिटीज जो पहली थी। ये सब जो टेरिटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब कुछ इंडस रिवर्स के पास थी। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है स्मॉल रिवर्स जो कि बड़ी रिवर्स से मिल जाती हैं। 4700 ईयर्स पहले कुछ अर्ली सिटीज थी जो इस इंडस रिवर्स के पास बनी थी। वो थी हड़प्पन और मोहनजोदारो, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थी। और बाद में गंगा रिवर के पास भी कुछ सिटीज फॉर्म हुई थी, जो कि आज से 2500 पहले डेवलप हुई थी। ये जो सिटीज थी ये पहले की सिटीज से ज्यादा एडवांस थी। इसमें क्रिएशन का, पावर का, लर्निंग का जो है एडवांसमेंट पहले की सिटीज से ज्यादा था। और अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल जो किंगडम था वो था मगध। मगध एक एशियन किंगडम है जो साउथ ऑफ गंगा रिवर, जो कि प्रेजेंट डे में बिहार है, वहां पे लोकेटेड था। उस एम्पायर के जो रूलर्स थे वो ज्यादा पावरफुल थे बाकी के किंगडम्स और रूलर्स से। अब बात करते हैं नेचुरल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया की। इंडिया जो है पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, जो नेचुरली ही सेपरेटेड है हिमालयस, डेजर्ट, सी और ओशन से। तो ये सारी चीजें जो है ट्रैवल को डिफिकल्ट बना देती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। पुराने टाइम पे, पास्ट में, दूसरी जगहों से जैसे कि ईरान, ग्रीक और टर्की से लोग इंडिया में आया करते थे। और इन लोगों की जो मूवमेंट थी, इसकी वजह से नए आइडियाज और प्रैक्टिस यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो पाई, क्योंकि लोग अपने अपने कल्चर के बारे में यहाँ पर शेयर करते थे। स्टोन कार्विंग टेक्निक से, म्यूजिक, सॉन्ग्स या फूड से, फूड रेसिपीज की बदौलत। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारी कंट्री के दो नाम कैसे पड़े, इंडिया और भारत। इंडिया वर्ड आया है इंडस रिवर से। 2500 साल पहले जब ईरानियन और ग्रीक पीपल यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये नाम दिया। उन्होंने सिंधु रिवर को हिंदू और इंडूस बोला, तो ये जो लैंड था ईस्ट रिवर के पास, इसका नाम इंडिया पड़ गया। दूसरा नाम जो भारत है, ये पहले एक ट्राइब हुआ करती थी जो ऋग्वेदा में भी मेंशन है, जो कि ओल्डेस्ट संस्कृत टेक्स्ट है, जो कि 3500 पहले का है।
उसमें ये नाम मेंशन था और बाद में पूरी कंट्री को भारत बोला गया। दोस्तों, ये जो हमने बात की थी मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी की वीडियो की शुरुआत में, उसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ये जो ओल्ड बुक्स हैं, इन्होंने सरवाइव कैसे किया। इन मैन्युस्क्रिप्ट को जो है टेम्पल्स में या मोनेस्ट्री में या राजा के किसी महल में रख दिया गया। ये बुक रिलीजियस थी, किंग और उनके किंगडम की स्टोरीज बताती थी, साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एपिक पोयम और प्ले तक बताती थी। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये तो फट सकती थी, खराब हो सकती थी, तो ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकती थी। वहीं पे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए थे टूल्स, स्टोन या बेक्ड क्ले, जैसे कि आप इन पिक्चर में देख रहे हो, इसके चांसेस ज्यादा है सरवाइव करने के इतने सालों बाद भी, क्योंकि ये क्या है, इम्पेरिशेबल ऑब्जेक्ट है जो वक्त के साथ साथ भी खराब नहीं होते। ऑल्सो जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है मिट्टी में से खुदाई करके ये चीजें निकालते हैं, इस चीज को बोलते हैं एक्सकेवेशन। अब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने सिर्फ बिल्डिंग को तो स्टडी नहीं किया, इन्होंने टूल्स को, कॉइन्स को, इन सब को स्टडी किया है। बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड, फिश से ये पता लगाया गया है कि लोग पहले क्या खाया करते थे। प्लांट तो जो है वो अब काफी रेयर हो गए, जो पहले थे वो अब नहीं रहे। क्लोथ हम कभी भी नहीं मिलते हैं इन चीजों में, बहुत ही रेयर है कि क्लोथ मिल जाए, क्योंकि जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो वक्त के साथ साथ खराब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। अब जानते हैं कि हिस्टोरियंस कौन होते हैं और उनकी क्या सोर्सेज होती हैं पास्ट को जानने की। हिस्टोरियंस वो होते हैं जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं यूज करके क्लूज को, और इनकी जो सोर्स होती है वो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन होती है और ऑब्जेक्ट जो उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट से पाए हैं। ये सारी सोर्सेस को मिला के वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि पहले क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। वो किसी भी मिस्ट्री को ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे कि वो डिटेक्टिव हो। और आपकी ये जो बुक है, इसका नाम आर पास्ट क्यों है, प्लूरल क्यों है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जिंदगी के बारे में नहीं, कई सारी लाइफ्स के बारे में बताया गया है, जैसे फार्मर्स, हर्डर्स, राजा, महाराजा, क्राफ्टमैन और आम इंसान। अलग अलग रीजन, उनके कल्चर, उनके फूड, उनके डांसेस और म्यूजिक का जिक्र किया गया है। कैसे पास्ट की लाइफ जो वहाँ पे लोग रहा करते थे, अलग अलग सिटी रीजन की अलग हुआ करती थी, बिल्कुल जैसे अभी की है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, वहाँ के लोग जो है फिश खाते हैं, फिश को पकड़ते हैं, फूड जो है वो फॉरेस्ट से भी तोड़ सकते हैं। और जो सिटी के लोग होते हैं वो मार्केट में डिपेंड करते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पे डिपेंड होते हैं। एक और चीज आपकी बुक में जो मेंशन है कि और कौन से तरीके हैं जिससे हम डेट्स को लिख सकते हैं। पहला तो एडी है, एनो डोमिनी, जो कि लैटिन वर्ड है और जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा है सीई, यानी कि कॉमन एरा, जो एडी के अलावा यूज होता है। और एक है बीपी, बिफोर प्रेजेंट, जो आर्कियोलॉजी में यूज होता है। इसके अलावा एक आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, लेट अस सपोज डेट मेंशन 407 years ago एंड 2500 years ago। इसको करेक्ट लेटर्स में एक्सप्रेस करना है। तो 4700 years ago क्या हो गया, 2700 BCE, और 2500 years ago हो गया 500 BCE। तो दोनों के लिए बिफोर कॉमन एरा का हमने यूज किया है। इसके अलावा आपके बुक में एक फेमस इजिप्ट स्टोरी दे रखी है, डिकोडिंग स्टोरी, जो इजिप्ट की 5000 साल पहले की स्टोरी है। इजिप्ट का टाउन रोसेटा, वहां पे एक स्टोन मिला था जिसको रोसेटा स्टोन बोला गया है। वो उसमें एक सेम टेक्स्ट दिया गया है जो कि 3 लैंग्वेजेस में है, ग्रीक, एशियंट इजिप्शियन और अनदर इजिप्शियन स्क्रिप्ट। अब इस टेक्स्ट को पढ़े कैसे। जो स्कॉलर ग्रीक पढ़ सकते हैं उन्होंने नोटिस किया है किंग्स और क्वींस का नाम उस पर लिखा हुआ है फ्रेम के अंदर, जिसको कैटटॉच बोलते हैं। उन लोगों ने ग्रीक लेटर्स को इजिप्शियन लेटर से कंपेयर किया। उन टेक्स्ट में कुछ लेटर्स बने हुए हैं, कुछ इमेजेस बनी हुई है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। लायन का सिंबल है यानी कि एल, बर्ड का सिंबल है यानी कि ए। तो अगर वो एक बार इस कोड को क्रैक कर ले तो वो जो है इस इजिप्शियन वर्ड को, टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। तो जो इजिप्ट के पुराने लोग थे उन लोगों ने लिखा जो है वो
इमेजेस के थ्रू लिखा है, जो उस वक्त पे शायद यूज हुआ करती थी। यही था सिर्फ आपके चैप्टर में। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। पहले बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की। नर्मदा वैली जहां पर हंटिंग और गैदरिंग हुआ करती थी। मगध जो फर्स्ट बिग किंगडम था और पावरफुल किंगडम भी। गैरो हिल्स जहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो कि फर्स्ट सिटीज थी जहाँ पे बनी थी, जो कि थी हड़प्पा और मोहनजोदारो। और गंगा वैली जहाँ पे 2500 साल पहले सिटीज बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन टेक्स्ट, जो कि पाम लीव्स पर ब्रिच बार पे बनती है, जो लाइब्रेरीज या मोनेस्ट्रीज में रखी हुई है, प्रिजर्व करी गई है। और इंस्क्रिप्शन होते हैं जो स्टोन पे लिखा गया है, किसी भी हार्ड सरफेस पे लिखा गया है, जो मोस्टली आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रशीदा का जो क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो व्हाट हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो। हमें कैसे पता सालों साल पहले क्या हुआ था। इसका जवाब है बाय स्टडिंग ओल्ड ऑब्जेक्ट, जिनको आर्टिफैक्ट्स बोला जाता है। उनसे हमें पता लगा है कि पुराने साल पास्ट में क्या हुआ था। ये ऑब्जेक्ट हैं टूल्स, ऑर्नामेंट्स, बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट की मदद से हमें पता लगाया कि पास्ट में क्या हुआ था। ओल्ड बिल्डिंग्स, सिटीज, टेम्पल्स से पता चला है। स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने एनालाइज करके पता लगाया है कि पास्ट में क्या किंगडम थे, क्या ऑक्यूपेशन था, लोगों की लाइफ कैसी थी और ये कितने साल पहले की बातें हैं, टाइम क्या था, टाइम ड्यूरेशन क्या थी। ये सारी चीजें स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने चीजों को एनालाइज करके पता लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? टूल्स, वेपन्स, पॉट, पेन, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बिल्डिंग्स, सील्स, इंस्क्रिप्शंस, टॉयज और कुछ ऑब्जेक्ट जो कि स्टोन से बने हुए हैं। वो हैं टूल्स, वेपन्स, सील्स और बिल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक ordinary men and women did not generally keep the record of what they did। दोस्तों जो पास्ट के लोग थे वो एजुकेटेड नहीं थे, वो लिटरेट नहीं थे। वो अपनी डेली लाइफ में, डेली सर्वाइवल एक्टिविटीज में बिजी थे, जो कि थी फार्मिंग, हर्डिंग या हंटिंग। तो वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए मैन्युस्क्रिप्ट लिखना पाम लीफ पे, ब्रिचेस पे, ये पॉसिबल नहीं था। ओनली स्क्राइब्स, किंग या प्रीस्ट थे जो ये लिखा करते थे, जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में चीजें पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी टू वेज इन विच लाइफ ऑफ किंग इज डिफरेंट फ्रॉम लाइफ ऑफ फार्मर्स। किंग्स जो है वो लग्जरी लाइफ जिया करते थे, अपने पैलेस में रहा करते थे। जो फार्मर्स है वो झोपड़ियों में रहा करते थे, हर्ट्स में रहा करते थे। किंग्स डिसीजन लेते थे वॉर के, टैक्स के, एडमिनिस्ट्रेशन के, और फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो करना और एनिमल्स को पालना, ये उनका काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड क्राफ्ट पर्सन, लिस्ट एनी 5 डिफरेंट क्राफ्ट दैट यू नो अबाउट टुडे आर द क्राफ्ट ऑफ द पर्सन, मैन, वुमेन एंड बोथ। तो वो 5 क्राफ्ट कौन से हैं? पॉटरी, वीविंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग और एम्ब्रॉयडरी। और ये काम दोनों कर सकते हैं, मैन भी और वुमेन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द सब्जेक्ट ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड। कौन से सब्जेक्ट पे बुक्स बना करती थी पास्ट में? पहला है रिलीजियस या रिचुअल पे, किंग्स की जिंदगी पे, साइंस, पोएट्री, ड्रामा, ग्रामर, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, इन सब्जेक्ट्स पे पहले बुक्स लिखी गई हैं। और विच वन वुड यू लाइक टू रीड। तो ये तो आप पे है कि आपको कौन सी बुक पढ़ना है, लेकिन इसका अगर आपको आंसर चाहिए मेरी तरफ से, तो आई वुड लाइक टू रीड अबाउट पोएट्री एंड द लाइफ ऑफ किंग्स, टू अंडरस्टैंड हाउ दे रूल्ड, हाउ दे लिव्ड, वो कैसे रहा करते थे, कैसे रूल किया करते थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और अगर आपको पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए सोशल साइंस में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दें ताकि वो वीडियो हम पहले बना दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।